अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪ ਫਾਰਮਰ ਫੈਡਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ जो सोसाइटी ਨੂੰ मुआशरे ਨੂੰ बहुत करीबी मुशाहिदे नाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र रब्बुल आलमीन दा करम। सर ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, हिंदू मैथोलॉजी की कहानी है, मैं तुम सुना देना, फिर मैं दूसरे पास आवागा बिकॉज दैट इज प्री हिस्टोरिक। वो प्री हिस्टोरिक कहानी है ते ਉਹਦੇ बाद फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दरमियान मिडल ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंड ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ कि गुस्सा और ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। मतलब एक हिंदू मैथोलॉजी ਚ ਇੱਕ बहुत ਵੱਡਾ मतलब करैक्टर है, दैट इज कॉल्ड अर्जुन। अर्जुन एक ऐसा करैक्टर है कि हिंदू मैथोलॉजी किया जाता, हुण भी हिंदू अगर उन्होंने मजहब किया जाता कि जदों जदों भी ना इंसाफी और बुराई और बेईमानी होती है या जुल्म होंदा वे ते अर्जुन आंदा वे और वो जुल्म खत्म करता वे आके। अर्जुन एक्चुअली जो था एक बादशाह का पुत्र सी। ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਸ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਉਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, गुजारिश की थी कि ए महाराज मेरा बच्चा जड़ा वे नौजवान हो गया 15-16 साल का, इनू को थोड़ा जो बहुत पढ़ाई कराने की शुरू कोशिश करो कि पढ़ लिख जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अनपढ़ रह गया। ये जो भगवत गीता, ये जो कहानियों की किताबें हैं, ये इनफैक्ट वही किताबें ने, वही कहानियां ने जिहड़ियां महाराज कृष्ण अर्जुन नूं मतलब सैर ते लै जांदे सन ते कहानियां सुणांदे सन। किसा कोता उन्होंने तैयार किया कि तू मतलब अपने बाप का मतलब जी कोई शानो शौकत है बादशाह ते तू लैनी है, क्योंकि तेरे मामे और तेरे चाचे जिहड़े ने बहुत जालिम ने और बड़ा जुल्म कर रहे हैं तेरी मखलूक दे उत्ते। अर्जुन तैयार हो गया। खैर जदों तैयार होया ते कृष्ण नूं एक दिन पूछता वे महाराज कृष्ण नूं कि महाराज ये दसो कि मैं मेरे दुश्मन कौन ने। अच्छा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सी कि एक बंदा लड़ाई वास्ते तैयार है, पूरा लश्कर तैयार कर लिया और वो अपने टीचर को पूछ रहा है कि महाराज या दसो मेरा दुश्मन कौन है, मैं किहदे नाल लड़न जा रहा। महाराज कृष्ण ने पूछा कि तू दस, तैनू नहीं पता। उन्होंने कहा महाराज मैं तो यही समझा कि मेरे जड़े मतलब दुश्मन ने जो बादशाह बने बैठे ने गासिब ने, ये मेरे दुश्मन ने। उन्होंने कहा कृष्ण अर्जुन तेरे दुश्मन ऐ नहीं ने, तेरे दुश्मन तीन जड़े तेरे अंदर दे दुश्मन ने। पहला दुश्मन तेरा गुस्सा है, दूसरा दुश्मन तेरा अहंकार है, तकब्बर, तेरा तीसरा दुश्मन तेरा बदले की ख्वाहिश है कि तू बदला ले। मैं अगर इक़्तिदार च आ गया मैं अपने दुश्मन को तहस नहस कर देंगा, मैं बदला लवांगा। ठीक है, ते अगर तू यह तीन दुश्मन को फतह कर लिया तो तेन दुनिया की कोई ताकत जी वो हरा नहीं सकती। अच्छा, कहानी जी सी मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोरी मतलब अर्जुन ने कोई मैडिटेशन की थी फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स। उसके बाद वो वापस आया मैडिटेशन तो उन्हें अर्जुन महाराज कृष्ण को कहा कि महाराज अर्जुन ने अब अपने तीनों दुश्मन मार दिए।
सर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सच कहते हो? उसने कहा महाराज मैं सच कहना। उन्होंने कहा अर्जुन अब तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अर्जुन ने जवाब दिता महाराज अर्जुन जितने वास्ते पैदा होया हारन वास्ते नहीं होया। और उसने साबित किया फिर सर कि उसने गुस्सा अहंकार और बदले की कोई ख्वाहिश, उसने कहा मैं किसी को मैं बदला नहीं लेना कि मेरे बाप को मारिया सी या नहीं सी मारिया, मैं सिर्फ जुल्म मुकान वास्ते आया। अच्छा हुण तुसीं आ जाओ दरम्यान रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी जिन्हां दे मनन वाले हां और हर बंदे की मतलब दिल च उन्हां दे वास्ते इज्जत तकरीम और मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। क्यों? आपकी तालीमात सब तो पहली देखो ना फतह मक्का दी अगर तुसी तकरीर पढ़ लो आखिरी खुतबा पढ़ लो ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नहीं फरमाया। आपने मक्का जो फतह करने वास्ते आए ने 1 लाख का लश्कर सी आप दे नाल, मक्के दी ट्रेंबल कर रहा सी, मक्का कंब रहे सन सारे लोग कि अज ते मुहम्मद जड़ा वे सानू बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देगा। अरबां दे विच गुस्सा भी बड़ा हुंदा सी, बदले दी भी ख्वाहिश हुंदी सी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया ला तस्रीब अलैकुम जो आज के दिन किसी को हिसाब नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया हिसाब। नतीजा क्या होया कि वही लोग जिहड़े उन्हां दे बदतरीन दुश्मन सन उन्हां दे फिदाई हो गए। की वजह से सिर्फ एक चीज याद है तुहानू, एक दफा मतलब सारी चीज़ां सी लैक्चर सुन लैने, हर बंदा लैक्चर साडे चों सुन लैंदा, लेकिन उन्हां ते अमल नहीं करते। गल सिर्फ इन्नी है कि अमल की गल होंदी है और अमल करने वास्ते बड़ा औखा होंदा कि इंसान नू अपने आप ते जब्त करना पैंदा, अपने आप ते काबू पाना पैंदा। अब देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबे में फरमाया कि दुनिया की तमाम जाहिलियतें आज मेरे कदमों के नीचे हैं। एक ही सी यही सी ना कि गुस्सा जड़ा भी जाहिलियत शामिल है जी, बदला लैन जड़ी ये भी जाहिलियत शामिल है और तकबर कि मैं अरब हाँ या मैं अजमी हाँ या मैं मतलब बहुत अमीर आदमी हाँ, ये भी तकबर भी तो एक जाहिलियत शामिल है ना। सब जाहिलियत आपने फरमाया कि मैं आज खत्म कर दी, यानी मेरे कदमों के नीचे हैं। अब जो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, लेकिन देखते हैं असी कि नाल नाल वक्त दे नाल नाल वो सारिया चीज़ां तमाम मुसलमानों दे विच तमाम दुनिया दे विच आनियां शुरू हुई और उन्होंने लोगों को मतलब परेशान करना शुरू किया। हुण असी आ जाने अपने अपने मौजूदा दौर के अंदर कि बच्चों दे विच नौजवानों दे विच गुस्सा क्यों है। जी, बाहर मैं भी बाहर जाता रहना वा, बड़ी दफा गया वा, मतलब साढ़े बारे बिल्ला मुंह में किया जाता कि गुस्से वाली कौम है, बदतमीज कौम है, इनटॉलरेंट नेशन, यही किया जाता ना, यही बिल्कुल तस्वर सर किया यही किया जाता है, यही तस्वर है साडा बाहर। तस्वर बाहर और इन्हू असी किस तरह जाहिर करें, तस्वर क्यों बढ़िया, इनटॉलरेंट क्यों असी हो गए। इनटॉलरेंट चीज़ां होंदियां ने जी, 2-3 चीज़ां होंदियां ने हमाद। एक ते जो डिनाइल ऑफ राइट्स होंदा वे, जो तुहानू तुहाडा हक जिहड़ा वे उसनू डिनाई किया जाए, उदों इंसान के अंदर एक गुस्सा पैदा आंदा वे और एक नैचुरल कदम है, नैचुरल एक फिनोमिना है कि बंदे नू गुस्सा आंदा वे। दूसरा डिनाइल टू जस्टिस, जो तुहानू इंसाफ ना मिले उदों तुहानू मतलब बंदे नू या नौजवान नू गुस्सा आंदा। तीसरा आंदा वे जदों तुहाडा तुसीं समझो कि मेरा हक सी जिहड़ा मैनू हक नहीं दिता गया और उसको डिनाई किया गया, उदों भी गुस्सा आंदा। तीसरा होंदा डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी तुहानू वो मौके नहीं मुहैया किए जाते जिहड़े कि दूसरे नू मुहैया किए जा रहे हैं या तुहाडे सामने दूसरे नू मौके दिते जा रहे हैं या उन्होंने हासिल ने, लेकिन तुहानू वो मौके नहीं मुहैया किए जा रहे, उदों गुस्सा आंदा। अब जो ये तुसीं देखो अपने माशरे दे विच ते ये सारिया चीज़ां बदरजे अतम मौजूद ने कि एक नौजवान जड़ा मतलब
बड़ा अच्छा वे उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया, यूनिवर्सिटी उसने बड़े अच्छे मार्क्स लैके उस अच्छा मतलब पढ़ाई भी अच्छी रही, उसका एकेडमिक कैरियर भी बहुत अच्छा वे, लेकिन उन्होंने डिनाई किया जाता उसका राइट, उन्होंने एप्रोप्रिएट जॉब नहीं मिलती। अच्छा फिर जो क्यों किया जाता बार बार कि जी थाना कल्चर थाना कल्चर थाना कल्चर। देखो महमद मैं आपको बताऊं सीधी सी बात है, जिस मुल्क ने अपने थाने को बेहतर कर लिया, जिस मुल्क ने अपनी पुलिस को बेहतर कर लिया, उस मुल्क ने आधे से ज्यादा सफर अपना तय कर लिया मेकिंग टुवर्ड्स ए वेलफेयर स्टेट। क्योंकि आप जब पुलिस पे जाते हो ना आपको तकलीफ होती है, ਜਦੋਂ कोई बंदा बेचारा एक जाता बेआसरा या बेसहारा बंदा जाता पुलिस को, अगर उन्होंने मतलब उत्थे इंसाफ मिल जाता एट द लोएस्ट लेवल पुलिस स्टेशन लेवल, वो कहता कि ए मुल्क जड़ा वे ये मेरा मुल्क है, ए मुआशरा जड़ा वे ये मेरा मुआशरा वे, मैं इस मुआशरे का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना वे बल्कि मैं इस मुआशरे को प्रमोट करना। अच्छा जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਵਾਮਿਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, लेकिन हुण ऐसे कोई ऐसे अवामिल है ने जिन्हां ने बहुत ही यानी कि स्पैसिफिक किरदार अदा कीता है नौजवानां दे रवैये नूं तब्दील करन दे विच। अच्छा इहदा मैं दसदा मसला इहदा थोड़ा बड़ा नाजुक टॉपिक है, ऐसे बड़ी मैं बड़ा मुहतात तरीके नाल तुहाडे नाल गल करनी। देखो गल है कि जदों एक बंदे नूं ख्वाब दिखाए जांदे ने ना कि मैं तेरे वास्ते ऐ कर देंगा, मैं तेरे वास्ते ऐ कर देंगा, मैं तेरे वास्ते एक बड़ा खूबसूरत कैरियर तेरा इंतजार कर रहा है, एक बड़ा खूबसूरत मुस्तकबिल तेरे वास्ते तेरा मुंतज़िर है, मैं तेरे वास्ते ऐ कर देंगा, मैं अगर इक़्तिदार च आ गया। अच्छा वो नौजवान अपने ख्वाब सजा लेंदा दिल दे विच, अपने अखां दे विच उहदे ख्वाब हुंदे ने। अच्छा जदों वो देखदा कि वो ख्वाब उहदे चकनाचूर हुंदे ने, फिर वो बगावत पैदा होंदी। अच्छा वो नैचुरल चीज है, मतलब तुसी इहनूं रोक नहीं सकते। मैं अगर इहनूं कहां कि जी मेरे किसी गलबात नाल या कन्विंस करन दे नाल ये रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगी। देखो हुण रिसेंटली मैं मतलब ये नहीं कह रहा कुछ, रिसेंटली हुकूमत ने किया कि जी मतलब पेट्रोल दी कीमतां घट कीती जी, पेट्रोल दी कीमतां घट होईयां, पेट्रोल मिलना बंद हो गया क्योंकि पेट्रोल 30 रुपए सस्ता हो गया सी, पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलना बंद हो गया। हुकूमत ने किया कि जी पेट्रोल तुहानू असीं मुहैया करेंगे, हमने जनाब इन जो कंपनियां हैं इनको जुर्माना करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ किया गया। ठीक है, नौजवान जिहड़े सी मोटरसाइकिल ते रुल रहे सन पेट्रोल पंपां ते कि उन्हां नू पेट्रोल मतलब ना रेट ते मिल रहा सी बल्कि रेट तो 1.5 गुना 2 गुना रेट से भी वो तैयार सन पैसे देने वास्ते, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ हुकूमत की कीमत जी वो बदला दी। अच्छा नतीजा की होंदा, नतीजा होंदा कि जी नौजवान नस्ल है ना उन्होंने दिल च बगावत पैदा होती कि यार की गल है, हुकूमत का दी हुकूमत है जी कि झुक गई है इन्होंने सामने। और पेट्रोल की तुसीं वेखो कीमत कित्थे चली गई,
ठीक है। और मतलब नोबडी गुस्सा फिर इनू मतलब कंट्रोल करने वास्ते एक्चुअली कोई डायरेक्शन देनी पैंदी है, डायरेक्शन देनी पैंदी, कोई एक ऐसा निज़ाम लियाना पेगा कि नौजवानों नू किसे वो कहते पंजाबी कहते किसे आरे लाया जाए, किसे कम ते लाया जाए। हुण नौजवान नस्ल मतलब इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी, घर घर यूनिवर्सिटी बनी है, घर घर कॉलेज खुले ने, और उन्होंने यूनिवर्सिटियां जो की है जनाब की लखा की तादाद मुंडे MA करके MPhil करके निकल रहे ने, फारूक हो रहे ने, मार्केट जॉब ही कोई नहीं, कोई नौकरी नहीं जी। अब गुस्सा नहीं करेंगे तो की करेंगे? पहली गल कि तुहानू पहले किसी भी साबका हुकूमत ने इस बारे सोचा, उन्होंने सोचना चाहिए सी कि क्या यह जड़ी असी मतलब यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं और ये जड़े बच्चे इन्हां चों फारग हो के फारग तहसील हो के बाहर निकलन के, क्या असी उन्होंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकेंगे? अगर नहीं कर सकेंगे तो बच्चे का की होएगा? अच्छा देखो गल है एक फोकस्ड होना चाहिए, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बाहर क्यों किया जाता, एक बिल मुंह मैं किया जाता कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट जी है इन्वेस्टमेंट, दैट इज द रियल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज दिस ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट? है ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कि एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जाए, यानी उस तरह के बच्चे तैयार किए जान जिस तरह की मार्केट में उन्होंने जरूरत है, डिमांड है। जिस तरह की डिमांड होएगी उस तरह के अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बच्चे जड़े तुम तैयार करोगे तो यकीनन उन्होंने बच्चों को नौकरियां भी मिलनगियां, उन्होंने बच्चों को जॉब्स भी मिलनगियां, उन्होंने बच्चों च गुस्सा भी नहीं होएगा, उन्होंने बच्चों च कोई बगावत भी नहीं होएगी। ये सारी चीज़ां देखनियां पैणगियां। सर अगर ये चाहिए तो मैं ताड़ी गल नूं अगे वधांदे हुए कि ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸੇ ਅਵਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮਈਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਡ ਦੀ ਤਰਫ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? देखो नंबर 1 पहली गल फर्स्ट ऑफ ऑल जे मैं जिस तरह कहने एजुकेशन सिस्टम साला जिस तरह है या जिस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखो कोई हुकूमत फॉर दैट मैटर उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर सकती। अगर किया जाए कि जी साड़ी हुकूमत नहीं करती फलानी कर, कोई हुकूमत दुनिया की कोई हुकूमत नहीं कर सकती जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती ने। अपॉर्चुनिटीज बच्चों वास्ते नौजवानों वास्ते अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती ने। फॉर एग्जांपल आप मतलब हमारा रूरल सेक्टर है, ठीक है, उसमें मतलब असी अगर हुकूमत कोशिश करे कि चलो जी कहे कि जी बच्चे जड़े नौजवान मतलब मास्टर्स किया या MA किया, उनको यार तुसी बजाय इससे कि तुसी नौकरी करो यार, ये 5-5 एकड़ जो आपको जमीन दे देते हैं, आप इस 5 एकड़ में मतलब फूल उगाएं, ये उगाएं, ये छोटे छोटे काम। अब जब मैं कहना अरे लाओ ना, अब जदों उन्होंने पैसा आना शुरू होएगा, उन्होंने कोई एक मसरूफियत उन्होंने बन जाएगी और उन्होंने दसा जाएगा कि यार नौकरी तो निकल आओ, उस मोड़ चों बाहर आ जाओ, नौकरी वाले मोड़ चों अपना काम करना शुरू करो और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने शुरू करो। और जदों अपॉर्चुनिटीज दोगे उन्होंने एक डायरेक्शन दोगे। मसला सिर्फ है ना वे कि किसी ने उन्होंने कोई डायरेक्शन ही नहीं दी ना, कोई सिमत ही नहीं दी, कोई उन्होंने दस रस्ता ही नहीं पाया, किसी राह ही नहीं पाया कि वो बेचारे उस सर्कल के चक्कर लाई जा रहे हैं। जोड़ा एक दायरा वे वो दायरा कभी खत्म ही नहीं हो रहा।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਟੁਰ जाएंगे। मतलब इस तरह की सूरत हाल जो है ना ये होनी चाहिए। और सर ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स प्रमोशन जो है ना एक बाकायदा सिस्टम होना चाहिए कि उन बच्चों को, उन नौजवानों को हम कैसे उस रास्ते पर लगा सके कि वो ना माशरे पर बोझ बने बल्कि माशरे के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके और वो आगे बढ़े और माशरे ਨੂੰ बेहतर तरीके नाल अगे लैके जा सकन। जिस जगह ते काम करना पे बच्चा, उस बच्चे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ कि यार तू ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ फायदा देंगे, इन्ना तेरा फायदा होएगा। एक मतलब हर जिले के अंदर एक अदद मतलब एक जिस तरह कहते हैं कि यूथ कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के उन्होंने कहने कि जी खुद ब खुद तुसी अपने काम करो, अपने एक मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक बनाओ, अपना एग्रीकल्चर प्रमोशन का काम करो या बिजनेस से जुड़ा मतलब उन्होंने एक राय लान उदों, लेकिन यह उदों मुमकिन जो खुद हुकूमत या अदारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ खुद इस बारे क्लियर होਣ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद पता ਹੋਵੇ जो बिल्कुल ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਕੋ ਇਹ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ देखो क्या है कि ये ह्यूमन नेचर है, बंदे में इतनी अकल होती है कि वो बंदे को पता होता है कि जिथे मैं मार रहा ना जिस बंदे को या उन्होंने अगर मैनू ज्यादा वड्डी चपेट पैण का इम्कान होएगा तो गुस्सा नहीं करेगा ते माड़े बंदे ते गुस्सा कर लेता बिकॉज ये खुद माशरा उन्होंने सिखा रहा होंगे, खुद माशरा सिखा रहा, खुद हुकूमत सिखा रही हैं, खुद एक मतलब जो तबकाती सिस्टम है ना साडा सर खुद उन्होंने तबकाती सिस्टम सिखा रहा कि तू माड़े बंदे ते गुस्सा कर लेना ते वड्डे बंदे ते गुस्सा नहीं करना। जब तक खुद उसको नहीं समझाया जाएगा कि भाई गुस्सा इन इटसेल्फ जो है वो गलत बात है और गुस्सा इन इटसेल्फ जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो खुद बड़ी नेचुरल सी चीज है। देखो ना वो कहा गया ना जिस तरह के जी अगर तुम गुस्सा आवे अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अगर खड़े हो तो पानी पी लो जी। और हमारे एक दोस्त है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं उन्हें गल सुनाना। अच्छा उन्होंने बड़ा एक जमाने गुस्सा बहुत जी फौजी सी ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੀਲ ਜੌਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक सेहतमंद रहे, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम भी किए, बाद बिजनेस भी किया उन्होंने। लेकिन वो कहते यार मैं तो सोच लिया भी कि जो मैं गुस्सा आए मैं बाहर टुर जाना करूँ, मैं घर ही नहीं ठहरता ताकि मैं ना बीवी ना लड़ा ना बच्चे ना लड़ा, तो मैं बाहर टुर जाना फिर मैं जॉगिंग शुरू कर देना और खुद ब खुद मेरा जिसम थक जाता, थक के तो फिर मैं वापस आना तो ठीक हो जाता। सर ये चीज़ां जिहड़ियां ने बड़ियां इंपॉर्टेंट ने, ऐसे बहुत सारे काम ने जिहड़े कि इंसान को खुद करने पैणगे, बहुत सारे काम ऐसे ने जिहड़े कि मुआशरे नूं सच करने पैणगे और बहुत सारे काम ने ज्यादा काम ने जिहड़े कि हुकूमत नूं करने पैणगे ते फिर मुआशरा जिहड़ा वे सोसाइटी जिहड़ी है टॉलरेंट सोसाइटी बनेगी और गुस्सा न करने वाली सोसाइटी बनेगी। सर सर थैंक यू सो मच सर, तुहाडे नाल गल करके बहुत मज़ा आया, बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिला। अर्जुन ते शंकर की जी दास्तान है, ये दास्तान मैं तुहाडे कोल पहली दफ़ा बहुत पहले सुनी सी। एक जिहड़ा तुसीं मैनूं अपना ते अपने दादा जान का एक किस्सा सुनाया सी जदों तुहानूं उन्होंने बचपन च गुस्से का एक सबक दिता सी, वो मैनूं हले तक वो किस्सा याद है। तो ऑडियंस दे नाल व्यूवर्स, हाँ जी व्यूवर्स दे नाल इंशाल्लाह अगर जिंदा रहे
ਤੇ ਵਕਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ एक बड़ा सबक आमूज किस्सा है। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਵਰਸ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।